फ्रेंड्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th नया सेशन 2021-22 के लिए चैप्टर 1 की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। हम यूनिट स्टार्ट करने से पहले परिचय और कुछ उदाहरण और कुछ बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम नोट्स बनाना तैयार करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बेसिक की ओर चलते हैं। नोट्स शिक्षा कोचिंग क्लासेस के द्वारा तैयार किया गया है। तो सबसे पहले तो फिजिक्स का जो सिलेबस है ये मैंने कल भी बता दी हूँ, देख लीजिए। जो यूनिट फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, गाउस प्रमेय, वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। तो इस प्रकार हम इसमें 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलो हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी का परिचय क्या है। देखिए, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हम थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं कि कैसे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की खोज किए भौतिक शास्त्रियों ने, किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई। तो आइए हम देखते हैं परिचय में वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 600 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स, आपने थेल्स प्रमेय भी पढ़ा है स्टूडेंट्स 10वीं कक्षा में, वही थेल्स है, ये भौतिक शास्त्री भी है। थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को फलालेन, रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के नन्हे नन्हे टुकड़ों जैसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। देखिए, आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा है, जब हम कंघी करते हैं, बालों की कंघी करते हैं और कंघी को अगर हम नीचे रखते हैं तो कंघी जो है वो धूल के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, कुछ इसी तरह से उदाहरण थेल्स ने 600 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पूर्व उन्होंने देखा कि जो मतलब अंबर है, अंबर नामक पदार्थ, ठीक है, उसको जब फलालेन रेशम में बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो वो कागज की हल्की टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। थेल्स के उपरांत 2000 वर्ष तक वैज्ञानिकों का इस खोज की ओर कोई ध्यान नहीं गया। देखो, 2000 वर्ष, कितने वर्ष तक के? 2000 वर्ष मतलब बहुत लंबा समय होता है। तो इसके बाद किसी भी वैज्ञानिकों का इस ओर ध्यान नहीं गया। लेकिन सन 1600 ईस्वी में, देखिए 1600 ईस्वी की बात हो रही है और आपको पता है 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे इंडिया में आई थी, मतलब हम अंग्रेजों के गुलाम होना अब यहाँ से शुरू हो रहे थे। तो सन 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि अंबर की भांति सीसा, चमड़ा, गंधक, एबोनाइट, लाख, ये लाख क्या है भाई? ये पलाश के पेड़ पर होता है, ठीक है, आदि भी ऐसे पदार्थ हैं जिनको रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। ठीक, किसने देखा था ये? रानी एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की रानी थी, महारानी एलिजाबेथ, उसके चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट ने देखा कि इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ जो सीसा है, चमड़ा है, गंधक है, एबोनाइट है, लाख है, आदि ऐसे पदार्थ भी हैं जिनको रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। उसके पश्चात सन 1686 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने उस अज्ञात कारण को, जिसके घर्षण द्वारा वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण आ जाता है, विद्युत नाम दिया। देखो, उसके बाद में कब की बात है? सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने मतलब उन वस्तुओं को जिनमें किसी वस्तुओं को दूसरे वस्तुओं को घर्षण के कारण आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इस गुण को उन्होंने क्या नाम दिया? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या नाम दिया उन्होंने? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी इंग्लिश में। और जिन वस्तुओं में यह गुण आ जाता है वे वस्तुएं विद्युतमय यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। जब कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है तो कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। ठीक है, आवेश मतलब कि चार्ज।
हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, मोबाइल को क्या देते हैं, आवेश। तो अगर कोई पदार्थ विद्युत में हो जाता है, विद्युत में हो जाता है, तो उस पदार्थ को हम ये कह सकते हैं कि उसने क्या ग्रहण कर लिया है, आवेश ग्रहण कर लिया है। इसी कारण विद्युत में पदार्थ को आवेशित यानी कि चार्ज पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, चार्ज पदार्थ मतलब कि जो पूर्णतः आवेशित हो चुका हो। घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। अगर घर्षण के कारण कोई विद्युत उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से आवेश के उपरांत धन और ऋणावेश की बात उत्पन्न हुई। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश मतलब कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। ये तो सबको पता है कि प्रकृति में दो प्रकार की चीज़ें होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ आवेश भी कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब कैसे खोज हुई पॉजिटिव निगेटिव की, फिर प्रैक्टिकल करके देखें। यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो छड़ आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर वह भी आवेशित हो जाती है। परंतु इन दोनों छड़ों पर उत्पन्न आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि निम्न प्रयोगों द्वारा स्पष्ट होता है। देखिए, प्रैक्टिकल देखते हैं आगे हम कि किस तरह से हम आवेश के बारे में जानकारी पता कर पाए और उन्हें परिभाषित कर सके। देखिए, चित्र के अनुसार प्रयोग करके देखा गया। एक कांच की छड़ ली गई, ठीक है, और कांच की छड़ को कांच की छड़ से ही रगड़ा गया। तो दोनों के ऊपर कौन सा आवेश, देखो इस कांच की छड़ में भी प्लस आवेश और यहाँ पे भी प्लस आवेश, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। और आपको ये बात पता है, ये सर्वविदित है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे चुंबक की छड़ होती है, अगर नार्थ नार्थ मतलब एन एन को अगर पास में लाए तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार एस एस को पास में लाए तो वे भी दोनों दूसरों को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कुछ इसी तरह से कांच और कांच की छड़ को अगर रगड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने की बजाय ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि दोनों के ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, प्लस प्लस। ठीक है, उसी प्रकार आबनूस की छड़ को अगर आबनूस की छड़ से रगड़ेंगे तो दोनों के ऊपर माइनस माइनस आवेश, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस तरह से कैसे पता चला कि दोनों के ऊपर समान आवेश होगा, इसलिए समान आवेश होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि कांच की छड़ में धन हुआ, क्या आबनूस की छड़ में ऋण हुआ, तो फिर इस बात को फिर और प्रैक्टिकल करके आगे देखा गया। जैसे यहाँ पर एक आबनूस की छड़ लिए और एक कांच की छड़ लिए, जब दोनों को हमने घर्षण करके देखा, दोनों को रगड़ कर देखा, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। तो इस बात की पुष्टि हुई कि कांच के ऊपर जो है वो विपरीत आवेश, दोनों के ऊपर विपरीत आवेश होगा तब भी दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और जब हम इन आवेशों को देखें तो कांच के ऊपर जो है वो उत्पन्न आवेश जो है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश था, और आबनूस के ऊपर उत्पन्न आवेश कौन सा था, ऋणावेश। तो इस प्रकार जो है वो आवेश के प्रकारों के बारे में जानकारी मिली। कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर स्वतंत्र अवस्था में लटकाते हैं और दूसरी छड़ को रेशम से रगड़कर इसके पास लाते हैं। चित्र में देखें हमने, तो हम देखते हैं कि दोनों छड़ एक दूसरे से दूर भागते हैं, अर्थात उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। मतलब ये पहली कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है, ये पहले चित्र की बात कर रहा है। उसी प्रकार दूसरे डायग्राम को अगर देखेंगे तो इसी प्रकार आबनूस यानी कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका देते हैं और बिल्ली की खाल से रगड़ी गई आबनूस की दूसरी छड़ को इसके समीप लाते हैं, तो अब भी दोनों छड़ में क्या होता है, प्रतिकर्षण। मतलब ये कौन से चित्र की बात कर रहा है, सेकंड चित्र की। और जब हम थर्ड चित्र यानी थर्ड डायग्राम को देखेंगे, परंतु स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ आवेशित छड़ के निकट आबनूस की दूसरी आवेशित छड़ लाने पर दोनों में आकर्षण होता है। मतलब थर्ड नंबर के चित्र का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल करके देखा गया। तो देखिए, हमने जो बेसिक चीज़ें पढ़े स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, तो इन बेसिक चीज़ों को आपको नोट्स नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो अब आपको नोट्स बनाना कहाँ से स्टार्ट करना है, इनके अंदर से क्या क्या पॉइंट जो है वो आएगा। तो मैं देखिए यहाँ पे
मैं आगे आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो सुंदर अक्षर में आपको क्या डालना है, हेडिंग डालना है, एक सुंदर सी नोट्स तैयार कर लेना है, ज़्यादा पेज के 200-300 पेज के, और आपको हेडिंग डालना है सुंदर अक्षर में, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। उसके बाद में इसमें हम कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसको आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। इनके आपको नाम लिख लेना है अच्छे से, गॉस प्रमेय, विद्युत विभव, वैद्युत धारिता। उसके बाद में आपको स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा लिखना है, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से आपको नोट्स तैयार करना है। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी मतलब परिभाषा, जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है तो उस वस्तु या अन्य किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए अपने मन में। जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है तो उस वस्तु या किसी अन्य वस्तु, मतलब किसी अन्य मतलब जिसके ऊपर उसको हमने रगड़े थे, किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर, मतलब कुछ अन्य, जैसे कि धूल के, मतलब कंघा को हमने अपने बालों में रगड़े तो कंघा धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो किसी अन्य वस्तु में धूल के कण आ जाएंगे, कागज के छोटे टुकड़े आ जाएंगे, ठीक है। तो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, इस गुण को हम विद्युत कहते हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, चूंकि यह विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है इसीलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। इस विधि में उत्पन्न विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, अतः इसे स्थिर विद्युत भी कहते हैं। तो अब समझ में आया स्थिर वैद्युतिकी क्यों नाम रखे हमने यूनिट का। स्थिर मतलब कि स्टेबल, जो जैसे कंघी में अगर आवेश उत्पन्न हुआ तो क्या वो बहता है क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, नहीं, उसकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं रहती कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहे या कोई वस्तु को हम उससे चार्ज कर पाए और मतलब उसका हम उपयोग कर पाए, इतनी कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ मात्रा में उसमें विद्युत उत्पन्न होता है। तो इस यूनिट में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें विद्युत धारा मतलब बहेगी नहीं। विद्युत धारा कैसी रहेगी स्टूडेंट्स, स्थिर रहेगी। क्यों? क्योंकि नाम ही क्या है इसका, स्थिर वैद्युतिकी। मतलब आप ये समझिए कि जो मतलब विद्युत की जब खोज हो रही थी तो धीरे धीरे करके उसके बारे में ये यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुए कि किस तरह से आवेश की उत्पत्ति हुई, कैसे पता चला, ठीक है। थेल्स ने देखा, थेल्स के बाद में फिर था जो डॉक्टर था, मतलब रानी एलिजाबेथ का चिकित्सक गिलबर्ट ने फिर प्रैक्टिकल किया, फिर आगे जाके धीरे धीरे करके फिर इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, ठीक। तो ये नोट्स में आपको इसकी परिभाषा लिखना है। उसके बाद में आवेश, अभी हमने देखे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आपको नोट्स तैयार करना है, नोट्स में ये सब चीज़ें आपको लिखना है। तो आज के लिए आपको इतना ही लिखना है नोट्स में, और नोट्स में लिखने के बाद में आप इसे याद भी करते चलिए, ठीक है। सिर्फ लिख के ही नहीं रखना है, अपना दिमाग में भी लिख के रखना है नोट्स के साथ में। तो आपको इंडेक्स तैयार करना है ये सुंदर अक्षरों में इस तरह से पहले पेज पर, ठीक है। इंडेक्स तैयार करने के बाद में आपको यहाँ से हेडिंग डालना है, जितने भी पेन से राइटिंग वर्क है इसमें उसको आपको लिखना है। ये आज का होमवर्क है आपका, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए और आप इसे याद भी कर लीजिए। मैं आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय।